हालेलुया। हाँ देखिए, जे रोटी आज ये रोटी प्रभु के उस शरीर को बताती है जो हमारे लिए तोड़ा गया। हालेलुया। उस मांस को, जो प्रभु का मांस नोचा गया, वो कोड़े जिनमें कील लगे थे, और जब प्रभु यीशु मसीह के पड़े तो वो कोड़े जैसे खींचे जाते थे तो वो कोड़ों से प्रभु का मांस टूटता था। उस मांस को ये रोटी बताती है। आमीन। देखिए, ये प्याला उस लहू को, जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब के समय बहाया, हालेलुया, वो क्रूस की कथा जो नाशवान है उनके लिए मूर्खताई थी, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो अविनाशी बीज से जन्म ले चुके हैं, आमीन, उस आत्मा से, उनके लिए वो सामर्थ है, उनके लिए सामर्थ है। आज लहू के नाम से शैतान डरता है, लहू के नाम से शैतान डरता है, उनके लिए सामर्थ है। और प्रभु ने कहा, जब भी आप मेरे मेज में दाखिल हो तो अपने आप को परख, क्योंकि वचन में लिखा है जिस रात प्रभु ने पकड़ाए जाना था उसी रात प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद कर कर तोड़ी और कहा, ये मेरी देही है जो आपके लिए तोड़ी गई है। जब भी कभी इसमें से पियो, जब पियो तो मेरे स्मरण के लिए हमेशा यही करके रहो। आमीन। उसके पीछे प्रभु यीशु ने एक प्याला लिया, वो प्याला देकर कहने लगा कि ये लहू है, और जब भी कभी आप इसमें से पियो तो मेरे उस देह के जो लहू बहा उसको स्मरण करते रहो। आमीन। तो सलीब को याद रखो। उस रोटी तोड़ते समय भी प्रभु ने कहा याद रखो, प्याला देने समय भी प्रभु ने कहा याद रखो। आमीन, हालेलुया। और जब भी कभी आप इसमें से पियो तो अपने आप को परखो कि क्या मैं परमेश्वर में सही हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, अभी मैं अपने आप को सुधार नहीं रहा, तो इस प्याले में हाथ ना डालो, इस रोटी में हाथ ना डालो, क्योंकि ये रोटी प्रभु के शरीर को बताती है, ये प्याला उसके बहते लहू को बताता है। आमीन। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप इस रोटी में से खाओ, तो इस प्याले में से पियो। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने पापों को नहीं छोड़ते, बुरे कामों को नहीं छोड़ते, वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं कि वो फिर प्रभु भोज लेते नहीं है, और ये उनकी कमी सबसे बड़ी होती है। परखने का मतलब होता है कि आगे से आप लोग पाप ना करो, तो आगे से आप इस मेज में कि फिर से अपने आप को पवित्र करो, क्षमा मांगो, और आगे से पाप मत करो, और फिर से इस मेज में दाखिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हो, अपने आप को चेंज नहीं करते, तो सच जानिए फिर आप बहुत ज्यादा पाप करते हो। इससे इसको ना लेकर, क्योंकि हर किसी इंसान के लिए ये प्रभु के मेज में जो दाखिल होते हैं, एक दिन आएगा जब आप यीशु के साथ मेज पर बैठोगे, जैसे उसके चेले बैठते थे। आमीन। और प्रभु के साथ फिर खाओगे, प्रभु के साथ फिर पियोगे, और वो समा स्वर्ग राज्य में होगा। कहाँ होगा? स्वर्ग राज्य में। इसलिए प्रभु ने कहा जब भी आप पियो तो हमेशा मेरी उस देह को, सलीब की कथा को स्मरण करते रहो, और हमेशा प्रचार करते रहो कि प्रभु ने मेरे लिए जान दी, प्रभु ने मेरे लिए खून बहाया, और उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला। आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद। अब जैसे आपके पास रोटी आए, जैसे आपके पास ये प्रभु का पवित्र और लहू आए, वो रस आए, तो आपने जब इनको अपने हाथ में पकड़ना है तो आपने लेकर प्रार्थना करते रहना। जब मैं फिर आवाज लगाऊंगा सबको देने के बाद, तब हम प्रार्थना करेंगे, एक साथ इसको लेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे गुनाह
कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, 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 कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, 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 कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, 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 कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, 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 कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। जानता था ना है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। जानता था ना है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। मेरे गुनाह उस पे लद गए, पाप सारे मेरे मिट गए। मेरे गुनाह उस पे लद गए, पाप सारे मेरे मिट गए। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह
मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया कि मैं जी सकूं, 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 ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया कि मैं जी सकूं, 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 कि मैं जी सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी एकदम कहो, प्रभु यीशु तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। प्रभु यीशु ये जो प्रभु भोज है, प्रभु यीशु ये प्रभु भोज, प्रभु यीशु जे प्रभु भोज, प्रभु ये रोटी तेरा शरीर है जो हमारे लिए उस कोड़े खाने के समय, उस कील ठोके जाने समय, उस नेजे के समय, उस क्रूस को ले जाने के समय जो तोड़ा गया, प्रभु यीशु उस याद में तेरे मांस तोड़े जाने की याद में मैं इस रोटी को लेता हूँ। प्रभु यीशु जे प्रभु यीशु जो आपने सलीब के समय अपना पवित्र लहू जो बहा दिया उस लहू की याद में प्रभु यीशु मैं इस रस को पीता हूँ। प्रभु यीशु ये रस नहीं मेरा लहू है जो आपने हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया। आपको बेतना दर्द हुआ प्रभु यीशु और वो हमारा छुटकारा था। प्रभु यीशु इस प्याले में मैं पीता हूँ। आमीन। आइए सब जन इस रोटी को रिसीव करेंगे। इस प्याले को हालेलुया। देखिए, आपने जो प्रभु भोज लिया है, ये प्रभु भोज किसी आम इंसान की याद में नहीं, हम उस जिंदे खुदा की याद में लिया है जिसने मौत और शैतान पर फतेह पाई है। हालेलुया। और आपका प्रभु भोज लेना यही है कि आप हर बुरा काम छोड़ दो और आज से रोज प्रार्थना करो। कोई ऐसे बुरे काम में अपना हाथ ना डाले, केवल प्रार्थना वाला जीवन और शक्ति वाला जीवन होना चाहिए। आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद। आमीन।